क्लास 6 चैप्टर 8 ये सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है ये कहानी। दिन और तारीख की जरूरत नहीं। अब हम अमर अनंत की कहानी कहने चले हैं। तब एक दिन और एक ही तारीख पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता थे, माँ थी, बहन थी। वह सारे घर का दुलारा था, जिसकी ये कहानी सुनी जा रही है। नाम है वीर गुलाब सिंह। एक दिन की बात है, बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से सहा न गया। मतलब एक व्यक्ति, ये जो बच्चा है, ये बीमार पड़ा। बीमार हो गया तो सोचो भी थोड़ा परहेज की जरूरत हो, तो खाना नहीं दिया उसको। वो बार बार कुछ ना कुछ मांगता। जैसे कई बार होता है ना, मम्मी कहती है ये खाना मना है, बुखार हो रहा है, गला खराब हो रहा है, ये मत खाओ वो मत खाओ, लेकिन बच्चे मांगते रहते हैं। तो उसकी जो छोटी बहन थी, उससे रहा नहीं गया। बहन का मन न माना, वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिलाने चली भैया को। यह बात हो रही कि उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह खिला ही चुकी थी। अपने भाई के थोड़े से संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा सहने के लिए भी तैयार थी। पर भाई ने भी वह गुड़ चने की बात किसी को नहीं बताई। मतलब बहन ने चुपचाप खिला दिया, उससे उसका बुखार और बढ़ गया, पर भाई ने बताया नहीं कि इसने मुझे खिला दिया। बहन बताती ही क्यों। खैर, किसी तरह रोग बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया। रोग गया। बहन के प्रेम की वह बात सदा के लिए भाई के मन पे छप गई। ऐसा एक नहीं, अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी हुई थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता, और पर आंखों में आंसू और उनके मन में रंग उसके अंतस में छपी तस्वीरों को न धो सके, न धुंधला सके। मतलब उसके मन में बहुत सारी यादें थी, मतलब बातें थी, बहन की, मम्मी की, सभी की होती हैं। आपके मन में भी होंगी कि उस दिन उसने ये किया था, ये सब किया था। तो उससे एक, वो बातें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती है। कई बार कभी कभी हमें गुस्सा आता है किसी किसी बात को सोच के, और कभी कभी कुछ कुछ बातें हमारे साथ ऐसी की होती हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन ऐसी हवा भई कि मुरझाए हुए मनों में भी नई जान आ गई। एक हवा ऐसी होती है जो मुरझाए हुए पौधों में भी ताजगी ला देती है, जो मुर्दा मन मनुष्यों में नई उमंग भर देती है। यही उमंगों वाली हवा थी। भारी जल्लूस निकला। कौमी झंडे का जल्लूस था वह, और बादशाह का हुक्म था कि जल्लूस ना निकले, झंडा ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा जालिम था वह बादशाह। जल्लूस निकाला लोगों ने, लेकिन जो राजा थे, जो बादशाह थे, उनको उन्होंने बैन लगाया हुआ था कि जल्लूस नहीं निकलेगा। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जल्लूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन क्या कहती, उसने सुन लिया। बहन फिर बोली, कौन है बादशाह। भैया ने कहा, होगा कोई। फिर पूछे, क्यों ना निकले जल्लूस, क्यों मना कर रहा है वो, क्यों ना निकाले झंडा। भाई कटुता के स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, उत्तर था, तो जल्लूस निकले, झंडा निकले। यह उत्तर था, यह निश्चय। उन्होंने कहा, भाई हमारे देश गुलाम है, तो इसलिए हम नहीं निकाल लेंगे, वो तो राजा है इसलिए मना कर रहा है, पर हम तो निकालेंगे। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडे का कपड़ा बना दिया। भाई ने अपने खेलने के डंडे से उसे बांधा। रंग भी लाल पीले चढ़ गए। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई कहाँ जाते हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन ने कहा। पर बहन, बड़ी दूर जाना, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, जलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, मैं जलूस बनाकर चलूंगी पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जल्लूस में नहीं आ सकती। तुम एक काम करो, मुझे रोली का तिलक और अक्षत देकर विदा करो। मतलब टीका लगाकर जाने से पहले जो लगाते हैं ना, जैसे ही कोई राजकुमारी राजकुमार भाई को विदा करती है। मतलब तुम ये मानो कि मैं राजकुमार हूँ, और तुम विदा करती है जैसे अपने भाई को राजकुमारी, वैसे विदा करो। हाँ राजकुमारी, बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली दी और दौड़कर एक थाली में थोड़े से चावल ले आई। एक दिया भी जलाकर रख लाई, क्योंकि भाई की आरती उतारनी थी। बहन को आरती उतारना बहुत भाता था। मुंह के आसपास घुमाती हुई, ऐसे मुंह के आसपास घुमाता है ना, थाली के दियों की लोई, चांद, सूरज सब प्रभा मंडल बना देती। देवताओं के मुख के आसपास उसने चित्रों में प्रभा मंडल देखा था। वैसा ही गोल गोल उजाले का घेरा वह अपने भाई के मुख के आसपास चमकता हुआ देखना चाहती। बहन ने मुस्कुराते हुए गंभीरता से भाई के रोली माथे पर रोली का तिलक लगाया, चावल बिखेरे, आरती की और पान का बीड़ा खाने को दिया। पान, और वह छोटा सा बीड़ा बनाकर भी ले आई थी। पगली ने सुन रखा था, मतलब इस बहन ने, कि राजकुमारियां वीर को विदाई पर पान का बीड़ा देती है। जब वीर लोग जाते हैं तो उनको पान देती है। भाई ने बहन के पैर छुए, विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरे
बलैया ऐसे करते हैं ना, ऐसे। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी राजकुमार भाई इसी तरह विदा करती है, देखती खड़ी रह जाती है। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे को जाते हुए देखती रही वह बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाही ने झंडे वाले को रोका कि वो झंडा लेकर जा रहा था। सिपाही ने रोक लिया उन्हें, क्योंकि बैन लगा हुआ था, मनाही थी। वह ना रुका नहीं रुका। बादशाह के सिपाहियों ने वीर बालक पर गोली चला दी। वह गिरा, झंडा उसके हाथ में था। गोलियां चल जाने पर किसकी हिम्मत थी कि सड़क पर जाता घायल को संभालता। पर बहन ने उसको गिरता देख लिया। वह ना जाने क्यों उसका दिल पहले से ही धक धक कर रहा था। वह दौड़ पड़ी, अकेली दौड़ती हुई जा पहुंची। भाई खून से लथपथ पड़ा था। पुकारा, भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। बोला, तू आई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा ले लिया, पर भाई चला गया। बहन रोई, पर झंडा हाथ में लिए रही। जब वो गिर गया तो उसने अपनी बहन को झंडा पकड़ा दिया और वो खुद चला गया, मतलब मर गया। फिर बहन रोने लगी। बादशाह के सिपाही ने मानो गढ़ जीत कर चले गए। अब बहुत से लोग आए, अर्थी उठी। आगे भाई की बहन वही झंडा लिए चल रही थी। बादशाह का हुक्म था, जलूस नहीं निकलेगा, पर जलूस निकला, झंडा भी निकला। अब उसकी जो डेथ जारी थी, डेड बॉडी, उसके आगे वो झंडा लेकर चलती रही। यह कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्या बताएं। फ्रांस के राज्य की क्रांति की हो सकती है, या रूस के राज्य की क्रांति की हो सकती है, हिंदुस्तान की सन 42 की क्रांति की हो सकती है, क्योंकि यह घटना चिरंतन है, अनंत है। यह जैसे पेरिस में, मॉस्को में, वैसे जबलपुर में भी हो सकती है। जबलपुर में क्या, तो क्या उस वीर बालक का नाम गुलाब सिंह हो सकता है। मतलब किसी भी देश में जब किसी दूसरे देश का या दूसरे आतताइयों का शासन होता है, एक निरंकुश शासन होता है, तो जो पब्लिक है, जो जनता है, वो उससे प्रताड़ित हो जाती है। तो उस तरह की घटनाएं, फिर ऐसी ही घटनाएं होती हैं। तो इसलिए इन्होंने इस घटना का कोई तारीख, कोई जगह, कोई दे कुछ नहीं डिसाइड बताया है कि ये घटना कहीं की भी हो सकती है। जहां भी क्रांति हो रही है वहां की भी हो सकती है। भाई अपने देश में बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही प्लान दिया है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कार्य किए हैं कि अंग्रेजों ने कहा ऐसे नहीं करना, जबकि वो उनका देश था, वो क्यों ना करे। तो ऐसे ये घटना किसी की भी हो सकती है, ऐसा इसमें कहा गया। वीर बालक का क्या नाम था? गुलाब सिंह। घर में कौन कौन था? माँ थी, बहन थी, सभी थे। क्या चुरा कर लाई थी? गुड़ और चने। कितनी बहन थी? एक। स्वभाव से कैसा था? निर्भय। पैर छूकर विदा ली अपनी बहन के। कहाँ का निवासी था? जबलपुर का। ये इसमें से सही वर्ड फिल करना है। मैच किसने किससे कहा? निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाइए। गुलामी, गुलाम। ताजगी, ताजा। बीमारी, बीमार। स्वतंत्र, कटु, गंभीर। इनके वचन बदलिए। राजकुमार या राजकुमारी, पौधा, पौधे, इस तरह से। इस पाठ में अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे तारीख शब्द उर्दू भाषा का है, जिसका हिंदी में अर्थ दिनांक होता है। तो ऐसे और भी शब्द होंगे। बुखार के लिए भाषा का नाम, बुखार किस भाषा का है वो इसमें लिखना है, और किस भाषा का नाम लिखना है, यहाँ इसका मीनिंग लिखना है। दुलारा, प्यारा, ये तो हिंदी का ही है। तो ऐसे देखने हैं किस किस भाषा के हैं, इनसे वाक्य बनाने हैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड।